नमस्कार किसान भाइयों। खेती गाड़ी प्रेजेंट ट्रैक्टर टॉक सीजन 3 के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। ट्रैक्टर टॉक में हम किसान भाइयों ने पूछे हुए सवालों का जवाब देते हैं। ट्रैक्टर टॉक के सीजन 1 और 2 में किसान भाइयों ने बहुत शानदार रिस्पांस दिया था, जिसके लिए किसान भाइयों के आभारी है। ट्रैक्टर टॉक सीजन 1 और 2 जैसा ही हम इस सीजन 3 में किसान भाइयों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। मैं शिवम आज आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करें खेतीगाड़ी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आज का हमारा पहला सवाल है, सर महाराष्ट्र अहिल्यानगर से हूं। हमारे यहाँ काली मिट्टी है। मैं 50 HP का ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूं। कुबोटा MU 55-0 दो 4 व्हील ड्राइव कैसा रहेगा? मुझे हार्ड वर्क करना है। ये ट्रैक्टर कैसा रहेगा? इस ट्रैक्टर का सीसी बहुत कम है, इस कारण उसमें ताकत कैसे रहेगी? मुझे कौन से ही काम में RPM ड्रॉप नहीं करना चाहिए? नमस्कार सर, आप महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से हैं और आपके यहाँ काली मिट्टी है जो गहरी जुताई और भारी काम के लिए जानी जाती है। ऐसे में अगर आप 50 HP का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और आपकी जरूरत हार्ड वर्क जैसे रोटावेटर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, ट्रॉली या पडलिंग जैसे कामों के लिए है, तो कुबोटा MU 55-02 एक दमदार विकल्प हो सकता है। यह ट्रैक्टर 434 सीसी का है, जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इंजन जापानी तकनीक से बना है और लो RPM पर भी ज्यादा टॉर्क देने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि सीसी कम होने के बावजूद इसमें पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती। इसका PTO HP भी लगभग 45 HP है, जो थ्रेशर और रोटावेटर जैसे PTO आधारित कामों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें RPM ड्रॉप नहीं होता यदि आप ट्रैक्टर को सही गियर और स्पीड पर चलाएं। खास बात यह है कि इसका माइलेज अच्छा है और काली मिट्टी में टायर ग्रिप भी जबरदस्त मिलती है। कुल मिलाकर अगर आप एक भरोसेमंद, माइलेज में किफायती और हार्ड वर्क करने वाला ट्रैक्टर चाहते हैं, तो कुबोटा MU 55-02 आपकी जमीन और जरूरत दोनों के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं राम कैलाश जी। सर जी, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूं। हमारा एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ट्रैक्टर सब्सिडी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? क्या ट्रैक्टर पर सब्सिडी पर मिलता है कि बस यह सब हवाई है? मिलता है तो किसको मिलता है? नमस्ते सर जी, आप उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हैं और आपने ट्रैक्टर सब्सिडी को लेकर बहुत ही सही सवाल पूछा है। दरअसल ट्रैक्टर पर सब्सिडी सच में मिलती है, यह केवल हवाई बात नहीं है। सरकार किसानों को खेती में मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनमें ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी शामिल है। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र अनुदान योजना और कई बार प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना जैसी योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को दी जाती है, जैसे जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन हो या जो आर्थिक रूप से कमजोर हों। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला किसान और BPL कार्ड धारकों को भी प्राथमिकता मिलती है। ट्रैक्टर पर सब्सिडी लगभग 20% से लेकर 50% तक मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी होता है और योजना की जानकारी समय पर होनी चाहिए। जौनपुर जिले में आप अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या किसान सेवा केंद्र पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। हाँ, ये सही है कि कई बार जानकारी की कमी या सिस्टम की दिक्कतों की वजह से कुछ किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन यदि आप नियमों के अनुसार आवेदन करते हैं तो आपको सब्सिडी जरूर मिल सकती है। हमारा अगला सवाल है, सर स्वराज 855 ओल्ड मॉडल वापस आएगा या नहीं? नमस्कार सर, स्वराज 855 का पुराना मॉडल एक समय में किसानों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है, खासकर उसकी दमदार परफॉर्मेंस और सरल मैकेनिकल डिजाइन के कारण। लेकिन वर्तमान समय में स्वराज कंपनी ने इस पुराने मॉडल का उत्पादन बंद कर दिया है और अब उसका नया संस्करण स्वराज 855 FE बाजार में उपलब्ध है। यह नया मॉडल आधुनिक सुविधाओं और बेहतर तकनीक के साथ आता है, जैसे ज्यादा टॉर्क, पावर स्टीयरिंग और ज्यादा लोड उठाने की क्षमता।
जहां तक सवाल है कि पुराना स्वराज 855 मॉडल वापस आएगा या नहीं, तो अभी तक कंपनी की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वे इसे फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। इसलिए पुराने मॉडल की वापसी की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। यदि आप पुराने स्वराज 855 की तलाश में हैं, तो सेकंड हैंड ट्रैक्टर के रूप में आपको यह मॉडल आज भी मिल सकता है। आप हमारे खेती गाड़ी ऐप पर जाकर पुराने स्वराज 855 ट्रैक्टर बिक्री के लिए उपलब्ध है या नहीं देख सकते हो। कुल मिलाकर पुराना मॉडल ऑफिशियल रूप से वापस तो नहीं आ रहा, लेकिन उसकी झलक और ताकत आप नए स्वराज 855 मॉडल या सेकंड हैंड ऑप्शन में जरूर पा सकते हैं। हमारा अगला सवाल पूछ रहे हैं इंद्रजीत जी। मुझे ट्रैक्टर लेना है जिसका मेंटेनेंस कम हो और कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा काम करे। मेरा काम है जुताई, रोटावेटिंग, थ्रेसिंग, ट्रॉली है, मेरे पास लगभग 18 एकड़ जमीन है। तो क्या महिंद्रा युवोटेक प्लस 585 स्पेशल एडिशन सही ट्रैक्टर है कि कोई या ट्रैक्टर सही है? कृपया बताएं। नमस्कार सर, आप महाराष्ट्र से हैं और आपके पास लगभग 18 एकड़ जमीन है जिस पर आप हल चलाना, कल्टीवेशन, रोटावेटर चलाना, थ्रेशिंग और ट्रॉली जैसे भारी काम करते हैं। ऐसे में आपको ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो कम डीजल में ज्यादा काम करे और मेंटेनेंस में भी कम खर्च हो। महिंद्रा युवा टेक प्लस 585 स्पेशल एडिशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह 50 एचपी श्रेणी का ट्रैक्टर है जो 2969 सीसी के पावरफुल इंजन के साथ आता है। इसका टॉर्क अच्छा होता है, जिससे कम आरपीएम पर भी यह ज्यादा ताकत देता है और डीजल की बचत करता है। पीटीओ पावर भी मजबूत है, जो थ्रेशर और रोटावेटर जैसे कामों के लिए जरूरी होता है। इसका डिजाइन भी आधुनिक है और महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क भी मजबूत है। हालांकि कभी-कभी इसकी गियर शिफ्टिंग थोड़ी भारी लग सकती है और ट्रॉली ड्राइव में थोड़ी थकान हो सकती है। अगर आप इस मॉडल के अलावा और भी विकल्प देखना चाहें, तो जॉन डियर 5050D, स्वराज 855 FE जैसे ट्रैक्टर भी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। कुल मिलाकर महिंद्रा 585 आपके काम के हिसाब से एक मजबूत और भरोसेमंद ट्रैक्टर है, लेकिन खरीदने से पहले एक बार डेमो लेकर चलाकर देखना सही रहेगा। आपके मन में भी अगर ट्रैक्टर विषय कोई भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में #ट्रैक्टरटॉक लगा के पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम हमारे अगले वीडियो में देने की कोशिश जरूर करेंगे। और आप भारत में उपलब्ध कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर। वहां पे आपको सभी ट्रैक्टर्स की पूरी जानकारी मिलेगी। आप वहां पे ट्रैक्टर कंपैरिजन कर सकते हो, ट्रैक्टर इंश्योरेंस के लिए पूछताछ कर सकते हो, अपने खेती के लिए अच्छे औजार खरीद सकते हो। इन सभी के लिए जल्दी डाउनलोड कीजिए खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। जल्दी मिलेंगे अगले ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान, जय किसान।